नमस्कार। आज की हमारी ये चर्चा इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी सच्ची कोर्ट रूम थ्रिलर के बारे में है जो यकीन मानिए पूरी तरह हैरान कर देने वाली है। ये कहानी है भारत के महान विधिवेत्ता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शुरुआती दिनों की। एक ऐसा दौर जब उन्होंने सिर्फ अपनी कुशाग्र बुद्धि और अपनी मेधा के दम पर एक बिल्कुल असंभव से दिखने वाले केस को पूरी तरह पलट कर रख दिया था। चलिए सीधा इस दिलचस्प कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए, समाज के हाशिए पर बैठे एक वकील ने बिना एक भी दलील दिए, जी हाँ, बिना कोई बहस किए, किसी की फांसी की सजा को कैसे पलट दिया। आज हम इसी रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। ये सिर्फ कोर्ट के किसी दांव पेंच की बात नहीं है, ये एक ऐसी प्रेरक कहानी है जहां एक इंसान की तीक्ष्ण बुद्धि ने समाज में गहराई तक बैठे जातिवाद और पूर्वाग्रहों को सीधे तौर पर धूल चटा दी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कचहरी में उनके पहले कदम की ओर। होता कुछ यूं है कि मुंबई की एक अदालत में जब युवा डॉक्टर अंबेडकर अपना काला कोट पहनकर पहली बार कदम रखते हैं तो वहां उनका स्वागत किसी सम्मान के साथ नहीं होता, बल्कि उन्हें भयंकर जातिगत नफरत का सामना करना पड़ता है। वहां मौजूद एक अहंकारी सवर्ण वकील ने उन पर एक बहुत ही क्रूर तंज कसा। उसने कहा, तुम तो इतने पढ़े लिखे विद्वान हो, बाहर सड़क किनारे भी अपना बोरा बिछा लोगे ना तो तुम्हारी दुकान चल पड़ेगी। सोच कर देखिए, किसी भी युवा प्रोफेशनल के लिए ये कितना गहरा और चुभने वाला अपमान था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने इस अपमान को पी लिया, एक हल्की सी मुस्कान दी और बेहद शालीनता से कचहरी के बाहर ही एक छोटी सी जगह पर अपना बोरा बिछाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब आगे देखते हैं कि कैसे एक हताश सेठ के लिए वो इकलौती उम्मीद बनते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसी शहर का एक बहुत ही अमीर सेठ अचानक एक भारी संकट में फंस जाता है। उसके इकलौते बेटे को हत्या के एक मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा मिल चुकी थी। सेठ ने पानी की तरह पैसा बहा दिया। वो कचहरी के अंदर बैठे हर महंगे, हर नामी वकील के पास गया, लेकिन सबने केस की फाइल देखते ही हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि भाई इस लड़के को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। और यहाँ किस्मत का खेल देखिए, इन्हीं अहंकारी वकीलों ने एक तरह से मजाक उड़ाते हुए उस हताश पिता को सीधा उसी वकील के पास भेज दिया जिसका वो लोग बाहर सड़क पर मजाक बना रहे थे। इसके बाद जो हुआ वो बहुत इमोशनल है। वो हताश पिता दौड़कर बाहर आता है और सीधा डॉक्टर अंबेडकर के पैरों में गिर पड़ता है। सच कहूं तो शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर खुद थोड़े संकोच में पड़ गए। उनके मन में ये बात आई कि भाई जब शहर के इतने बड़े बड़े वकीलों ने हार मान ली है तो समाज में अछूत समझे जाने वाले एक वकील के तौर पर वो ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे। लेकिन सेठ ने रोते हुए उन्हें अपनी बिल्कुल आखिरी उम्मीद बताया। उसने कहा कि अगर उसके बेटे को फांसी हुई तो उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और घर से एक साथ दो अर्थियां उठेंगी। एक माँ की पीड़ा सुनकर डॉक्टर अंबेडकर का दिल पसीज गया। उन्हें तुरंत अपनी खुद की माँ भीमाबाई की दी हुई वो महान सीख याद आ गई कि किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए अगर संघर्ष भी करना पड़े ना तो कभी पीछे मत हटना। बस फिर क्या था, उन्होंने सेठ से वो फाइल ली और उसे इतनी गहराई से पढ़ा कि अचानक उनकी आंखों में एक चमक आ गई, मानो उन्हें इस केस की सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई थी, या यूं कहें कि एक अचूक रणनीति उनके दिमाग में आ चुकी थी। और अब बात करते हैं अदालत में हुई उस ऐतिहासिक बहस की। तो फाइनली फैसले का दिन आ गया। जज की कुर्सी पर एक अंग्रेज जज बैठा हुआ था। पूरा कमरा लोगों से खचाखच भरा था और वो सभी अहंकारी वकील वो बड़ी बेसब्री से बस तमाशा देखने के लिए वहां मौजूद थे। टेंशन एकदम चरम पर थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जज ने डॉक्टर अंबेडकर से अपने मुवक्किल के बचाव में कुछ कहने को कहा तो उन्होंने क्या कहा होगा? क्या उन्होंने कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस की या फिर कुछ गवाहों को कटघरे में बुलाया? जवाब है बिल्कुल कुछ नहीं। उन्होंने पूरी अदालत को हैरत में डालते हुए बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में कहा, नहीं योर ऑनर, मुझे कोई दलील नहीं देनी, आप अपना फैसला सुनाएं। ये सुनते ही उस सेठ का तो मानो दिल ही बैठ गया। पूरी की पूरी अदालत सन्न रह गई। सबको यही लगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो बिना लड़े ही हार मान ली है। इस बात पर वो जज भी हैरान था। उसने कानूनी प्रक्रिया और पुराने सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जज ने आदेश दिया, टू बी हैंग्ड, यानी फांसी पर लटकाया जाए। बस ये सुनना था कि पुलिस वाले उस लड़के को वहां से ले जाने के लिए आगे बढ़ गए। और ठीक यहीं पर वो सबसे क्रूशियल पॉइंट सामने आता है। डॉक्टर अंबेडकर अचानक अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने जज को बीच में ही रोकते हुए कहा, जज साहब, आपने सजा सुनाई है टू बी हैंग्ड, यानी फांसी पर लटकाया जाए। मुझे ये सजा बिल्कुल मंजूर है।
लेकिन कानून ये भी कहता है कि सजा उतनी ही दी जाए जितनी लिखी हो। आपने अपने फैसले में ये कहीं नहीं लिखा कि हैंग्ड टिल डेथ, यानी मौत होने तक लटकाया जाए। आपको बता दें कि इसे कानून की भाषा में लीगल लिटरलिज्म यानी कानूनी शाब्दिकता कहते हैं। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जज ने जो लिखा है सजा बिल्कुल वैसी ही दी जानी चाहिए, एकदम शब्द दर शब्द। डॉक्टर अंबेडकर ने ये अकाट्य तर्क दिया कि अगर लड़के को सिर्फ लटकाने की सजा दी गई है, मौत की नहीं, तो उसे लटकाकर तुरंत ही जीवित नीचे उतार लिया जाना चाहिए। ये सच में कितनी शानदार तकनीकी चूक थी जिसने ब्रिटिश कानून को उसी के नियमों के जाल में फंसाकर मात दे दी थी। और ये घटना पूरी तरह से शिक्षा और बुद्धिमत्ता की एक ऐतिहासिक जीत बन गई। ये पूरी घटना बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे सच्चा ज्ञान हर तरह के पूर्वाग्रह पर भारी पड़ता है। वो अंग्रेज जज इस दलील के सामने पूरी तरह से अवाक रह गया। एक भारतीय बैरिस्टर की इस बेजोड़ समझ के सामने झुकते हुए उसे मजबूरन वो फांसी की सजा रद्द करनी पड़ी। जरा सोचिए, बाहर सड़क पर डॉक्टर अंबेडकर का मजाक उड़ाने वाले उन सभी अहंकारी वकीलों के सिर शर्म से झुक गए होंगे। एक रोती हुई माँ को उसका बेकसूर बेटा वापस मिल गया। उस दिन अदालत में ये साबित हो गया कि तीक्ष्ण बुद्धि किसी भी जातिगत विशेषाधिकार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है और शिक्षा ही न्याय का सबसे अचूक हथियार है। तो आज की इस चर्चा के अंत में हम सबको इस बहुत ही शक्तिशाली सवाल पर विचार करना चाहिए। आज हम अपनी शिक्षा का इस्तेमाल समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की मदद के लिए कैसे कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर बहुत अपमान सहा, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा शोषितों को न्याय दिलाने के लिए ही किया। हमारी शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए, ये सोचना बहुत जरूरी है। इस कमाल की कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।